गाइज आज मैं आपको एसएससी के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस फॉर एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बताऊंगी। तो गाइज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें एंड ये सारे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालचारी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो गाइस भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो उनका नाम है सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी, जिन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता था, वे स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल एवं प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो और वे दक्षिण भारत में कांग्रेस के प्रमुख नेता भी थे। तो कभी कभी पूछ लेता है, तो आप बता सकते हैं जो दक्षिण भारत में कांग्रेस के प्रमुख नेता थे वे। और वर्ष 1937 में हुए प्रांतीय चुनावों में वे मद्रास प्रांत के प्रधानमंत्री चुने गए थे। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए जो 1937 में हुए प्रांतीय चुनावों में वे मद्रास प्रांत के प्रधानमंत्री चुने गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी राजगोपालचारी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड क्लाइव, बी वॉरेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड जॉन सोर, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो गाइस भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया गया। तो 1772 ईसा में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश अनुसार बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति की घोषणा की और सरकारी खजाने का हस्तांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड। सबसे अधिक समय तक भारत का वायसराय कौन था? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड डफरिन, सी लॉर्ड हॉर्डिंग, डी लॉर्ड मेयो। तो गाइस सबसे अधिक समय तक भारत का जो वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का जो समय काल था, कभी कभी समय भी पूछ लेता है जो कितने, तो उनका जो कार्यकाल था वो था 1899 से 1905 तक रहा था। तो ये भारत का सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय था। इसी के कार्यकाल में बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। कर्जन ने एक सिंचाई आयोग तथा पुलिस आयोग का भी गठन किया था। रेलवे का सर्वाधिक विकास भी इसी के काल में हुआ था। तो अगर पूछा जाए एग्जाम में जो रेलवे का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ था, तो आप बोल सकते हैं लॉर्ड कर्जन के समय कार्यकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? ए लॉर्ड लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड लिनलिथगो, सी लॉर्ड बेवेल, डी क्लीमेंट एटली। तो भारत का अंतिम वायसराय उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय थे। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया। तो 15 जुलाई को वह बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पारित कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप वह दो स्वतंत्र राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। तो ये जो अगर आपसे एग्जाम में कभी पूछेगा भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो आप ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5। 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? ए लॉर्ड विलियम बेंटिकर, सी लॉर्ड कैनिंग, सी सर हार्कोर्ट बटलर, डी लॉर्ड बर्नहम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। यानी लॉर्ड कैनिंग जो 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नंबर 6। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है? ए गाजीपुर, बी बलिया, सी वाराणसी, डी गोरखपुर। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लेते हैं जो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस
की जो कब्र है वो गाजीपुर में स्थित है। 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर यानी उत्तर प्रदेश, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है, यहीं पर इसकी कब्र स्थित है। तो ऑप्शन ए गाजीपुर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? ए पूर्वी रेलवे, बी ग्रेट इंडियन रेलवे पेनिनसुला रेलवे, डी सी मद्रास रेलवे, डी अवध तिरहुत रेलवे। तो सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा जिसने प्रारंभ किए हुए थे, ऑप्शन बी ग्रेट इंडियन रेलवे पेनिनसुला रेलवे। 16 अप्रैल 1853 मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन, आधुनिक जो इस टाइम जो बोलते हैं उनको शिवाजी टर्मिनल से थाने के मध्य चलाई गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेट इंडियन रेलवे पेनिनसुला रेलवे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, आंगल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? आंगल नेपाल युद्ध। तो ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी वॉरेन हेस्टिंग। तो गाइज आंगल नेपाल युद्ध जो हुआ था वो हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आंगल नेपाल युद्ध जो हुआ था 1814 से 1816 के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड एलनबरो, सी लॉर्ड विलियम बेंटिंक, डी सर जॉन शोर। तो किस गवर्नर जनरल का यहाँ पे नाम पूछा गया जिन्होंने दास प्रथा को समाप्त किया था? तो उनका नाम था लॉर्ड एलनबरो, यानी लॉर्ड एलनबरो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एंड ये लॉर्ड एलनबरो ने 1842 से 1844 में 1843 के एक्ट 5 द्वारा भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किया था। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए 1842 से 1844 के बीच, यानी 1843 के एक्ट 5 द्वारा भारत में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था। तो ऑप्शन बी लॉर्ड एलनबरो इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? ए सर जॉन शोर से, बी लॉर्ड वेलेस्ली से, सी लॉर्ड हेस्टिंग्स से, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस से। तो गाइस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये जो संबंधित है वह लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है। तो और इनका जो लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल में जैसे 1813 से 1823 तृतीय तथा अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 में आरंभ हुआ था। ये आरंभ हुआ था 1817 से 18 में। तो कभी कभी ये भी आपसे पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? लॉर्ड हेस्टिंग्स से। गाइस आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे एंड आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो।